भाजपा की औकात है तो इस तरीके की घटना नहीं होंगी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, फॉर्मेलिटी इतनी बड़ी कर दी है। इलाज कराए आदमी के, उस फार्म को भरवाने जाए, जब तक तो मरीज मर जाएगा। मैं छत्री होकर कह रहा हूँ। भीम आर्मी के बारे में क्या कहेंगे? भीम आर्मी के लिए कहूँगा, भीम आर्मी, करणी सेना और तुम्हारा जो है वो दूसरी और सेनाएं कई, वो हिंदू सेना और कई सेना बनी हुई हैं। जो सेनाओं के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे संगठनों पर तुरंत रोक लगाई। सत्य सदा बोलूँगा, माँ मैं सत्य सदा बोलूँगा। झूठ बोलने वाले जग में आदर भाव नहीं पाते हैं और सत्य बोलने वाले सारी दुनिया में। ऐसा है कि देश कानून से चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। एक तरफ एक भारत जिसमें हिंदू जिसको कहते हैं हम, मैं हिंदू नहीं कहता, सनातनी कहना चाहूँगा। हिंदू तो ये बना दिया है तो उसको दोहा को मैं भी कह गया, क्योंकि भूल जाता है आदमी, क्योंकि जब रटत विद्या में आ जाती है ना बात, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हम शांतनु की संतान, इस देश के अंदर हमारे मानधाता की संतान, और तो और हमारे पूर्वज जो हुए, पहले जो वस्त्र नहीं थे किसी के पास, हड़प्पा की सभ्यता में चले जाओ, वस्त्र विहीन व्यक्ति था, आग जलाने का ज्ञान नहीं था, तो तब कौन सी जाति और समुदाय था? कबीले हुआ करते थे, कबीले हुआ करते थे। तो इतिहास को पढ़ें तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या हिंदू क्या मुसलमान। अरे आए एक ही घाट थे और जानो एक ही घाट, अपने अपने करमनते हम है गए बारह बाट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सरकार में जो मीट बेचने के लाइसेंस बंद कर दो, मीट फैक्ट्रियों को बंद कर दो आप। जब मीट फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो कोई मीट ले जाएगा नहीं, और उसके बाद मीट आएगा तो उसकी जांच कराइए कि वो गाय। ये व्यवस्था तो कांग्रेस सरकार की है, पहले से ही मीट बिकता आया है, अब भी बिक रहा है। भाजपा की औकात है तो इस तरीके की घटना नहीं होंगी। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, अगर इनका राष्ट्रमाता घोषित करें, राष्ट्रीय पशु घोषित करें गाय को। अगर ये गाय से प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा गाय का मांस बिक्री इन्हीं के शासनकाल में हुआ है, और ये खाते भी हों तो कोई पता नहीं। तो ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हो आप बीजेपी पर कि वो गाय का मांस खाते हैं। मैं छत्री हूँ, जन्मेज का खानदानी हूँ। गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना मेरा धर्म है, कमजोर की रक्षा करना मेरा धर्म है, और सत्य का साथ देना मेरा धर्म है। क्यों कि सत्य का साथ जो देगा वो उसको कोई नहीं दिखा सकता। सत्य का मार्ग, महात्मा गांधी बापू ने कहा था कि माँ मैं सत्य सदा बोलूँगा, माँ मैं सत्य सदा बोलूँगा। झूठ बोलने वाले जग में आदर भाव नहीं पाते हैं और सत्य बोलने वाले सारी दुनिया में पूजे जाते हैं। तो मैं तो अपनी पूजा कराना चाहता हूँ। यश वैभव और अपना पूरा यश वैभव बढ़ाने के लिए और समाज में सम्मान पाने के लिए मैं राजनीति में हूँ। मैं 7 पीढ़ी का इंतजाम करने के लिए राजनीति में नहीं हूँ कि मैं किसी कबीले से जाकर के पैसा लूँ या किसी कट्टी घर से पैसा लूँ। आप देश की एकजुटता की बात कर रहे हो, एकजुट कैसे होगा? एकजुट तो नेताओं ने नहीं होने दिया। कांग्रेस की तर्ज पर चलेगा तो देश एकजुट रहेगा। क्यों कि कांग्रेस जो सेकुलर सोच रखती है, गंगा जमुनी तहजीब रखती है, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख ईसाई, ऊपर से आता है इंसान आता है। क्या सर सेकुलर की सोच की वजह से ही कश्मीर में पंडितों को काट दिया गया? कश्मीर वाला जिम्मेदार कौन है? कश्मीर वाला मुद्दा मेरे सामने नहीं हुआ, मैं वहाँ भी बगावत करने पहुँच जाता। इस तरीके की सोच मैं नहीं रखता कि पंडित और ठाकुर और ये या हिंदू या सनातनी या मुसलमान, ये सभी बराबर हैं और ईश्वरीय शक्ति सर्वशक्तिमान है। उससे डरो, उसकी बड़ी अदालत है। ये राज जो इनका चल रहा है ना, आपके सामने तो मुर्शिदाबाद जैसी घटना भी हो रही है पश्चिम बंगाल में। कोई भी हो, मुर्शिदाबाद की हो या कोई भी घटना हो, चाहे कोई हिंदू कर रहा हो इस तरीके की घटना या मुस्लिम कर रहा हो, कानून सबके लिए बराबर है और कानून उसको सजा देगा। अब तो एक बात बताइए, जब अदालत की ज़रूरत न थाने चौकी की ज़रूरत, अब तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके की छूट दे दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि कोई भी कहीं भी जा रहा है और बस तुम इस घटना को कर दो, इससे हमें वोट का लाभ होगा। देखो, वोट का लाभ इस तरीके से मत पैदा करो कि आप किसी पर अत्याचार करके। अशोक सम्राट हुआ करते थे, उन्होंने तलवार के भय से इस देश पर शासन कर लिया। भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान बुद्ध जी कि हाँ मैंने एक छत्र शासन कर लिया है, तब भगवान बुद्ध ने कहा मूर्ख है तू।
क्यों? कि तूने जनता का दिल जीत के शासन नहीं किया। तू मूर्ख है अशोक, तूने तलवार के भय के बल से शासन किया है। जो तलवार के भय से शासन करता है तो शासन की उम्र क्षणिक मात्र समय के लिए होती है, और जो जनता का दिल जीत करके शासन करता है वो अरसे तक चलता है, बहुत लंबे समय तक, दीर्घकालिक तक चलता है। तो इनको जनता का दिल जीतना चाहिए। आज बिजली का बिल गांव में 50 रुपये जाता था, उस पर कोई ध्यान नहीं। बेरोजगारी, उस पर कोई ध्यान नहीं। और शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं। आज कैंसर किसी को हो जाए तो गरीब किसान और मजदूर या किसी गरीब परिवार का जाति धर्म को छोड़िए, व्यक्ति कभी इलाज करा सकता है क्या? किसकी जिम्मेदारी है? हेल्थ कार्ड जो दिए हैं ना, वो चूरन चटनी है, वो चूरन चटनी है। ज़मीन पर आकर के देखिए, मैं ज़मीन का कार्य करता हूँ। मैं कोई हवा में आसमान से उड़ के नहीं आया। मैं ज़मीन में बहुत तेरे लोगों से सुनता हूँ कि ये कार्ड तो बेकार है। वो इन्होंने अपने चहेते अस्पतालों को दिया है, उसको हर जगह लागू कर दें। किसी में भी जाए, गवर्नमेंट के खाते से पैसा कटेगा, कैंसर का इलाज होगा, उसका फार्म दो, ये करो वो करो। इंदिरा जी ने दिया था स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी, इन 3 चीज़ों पर ध्यान। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया था जनाब। जो आज आप पैसे रख के डोल रहे हैं ना, नगद करेंसी जेब में, ये इंदिरा जी की देन है। और मोदी जी की देन क्या है? नोटबंदी। मोदी जी की देन है सिंदूर ऑपरेशन। अरे सिंदूर, वो अपना ही सिंदूर नहीं लगा पाए पूरी जिंदगी। उस बहन का, मेरी बहन यशोदा बहन, मेरी चाची कह लो, बड़े होंगे मुझसे, मेरी मातुल्य हैं वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या आप जाओगी? उन्होंने क्या बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगी। अब तो रगों में सिंदूर, उनके सिंदूर की लाज रख देते तो मैं मानता कि पूरे देश की बहनों की सिंदूर की लाज रख सकते हैं। क्या हुआ है ये? रगों में सिंदूर बह रहा है। देखिए, यहाँ तो हमने साथ दिया है। उस सिंदूर की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, उसमें तो हमने पूरे सभी राजनीतिक पार्टियों ने साथ दिया है। क्यों? कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। हम मूर्ख नहीं हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी बहुत बुद्धिमान नेता हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम सरकार के साथ हैं। क्या पहलगाम के आतंकवादी पकड़े जाएंगे? पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ने का काम मेरा नहीं है, आदरणीय मोदी जी का है। वो पकड़ के लाएं और उन्हें सजा दें। मेरी नेता थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 95,000 सैनिक, लाहौर में जाके सेना खड़ी हो गई थी सुबह 8 बजे। तो अपने सैनिक क्यों नहीं छुड़ाए? अपने सैनिक क्यों नहीं छुड़ाए? 95,000 सैनिक सरेंडर हो गए थे। अपने सैनिक क्यों नहीं छुड़ाए? हमने खूब छुड़ाए, क्यों नहीं छुड़ाए भाई? उस समय पर बहुत सारे सैनिक वहीं पाकिस्तान में बंदी बने है। उस समय बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान भी जिद पे था थोड़ा सा। अब ये जो है, जब दोनों तरफ से सच्चाई होती है ना, तो वो नहीं मानता था। ये तो उनसे मिले हुए नजर आते कभी कभी। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ मैं, क्यों कि इनकी यही नहीं समझ में आती। धौंस तो उनको इतनी देते पे सजा क्यों नहीं देते? एक बार करके दिखा देना कुछ। सजा नहीं दे पा रहे हैं। सजा कहाँ दे पा रहे हैं? क्यों रोक दिया युद्ध? होगा तो देखा जाएगा। पूरा देश चिल्ला रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चिल्ला रहे हैं, सभी चिल्ला रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी चिल्ला रहे हैं कि युद्ध करिए, फिर क्यों नहीं किया? लेकिन ऐसा ना हो यूक्रेन और रूस की तरह हो जाए, पाकिस्तान हारे। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, सेनाएं बन गई हैं। सेनाएं इस देश के अंदर सेना के नाम पर संगठन बनने लगे। वो संगठन, चाहे वो करणी सेना, मैं छत्रियों के कह रहा हूँ। भीम आर्मी के बारे में क्या कहेंगे? भीम आर्मी के लिए कहूँगा, भीम आर्मी, करणी सेना, और तुम्हारा जो है वो दूसरी और सेनाएं कई, वो हिंदू सेना और कई सेना बनी हुई हैं। जो सेनाओं के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि ऐसे संगठनों पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्यों? अगर रोक नहीं लगानी तो जो सेना के नाम पर संगठन बनाने को जिद कर रहे हैं तो उनको बॉर्डर पर भेज दिया जाए। उन बच्चों को 6-6 महीने के लिए क्यों भेज रहे हो? इनको भेज दो बॉर्डर पे बिना तनख्वाह के। जब तुमको सेना मिल रही है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भेजें, चीन और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भेजें। तो वहाँ बॉर्डर पर जब इन सेना को लगा दोगे, जो सेनाएं बन रही हैं, तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, देश का पैसा बचेगा, कुछ गरीबों में बांटना शुरू कर दो उसको। तो ये सेनाएं देश के नागरिकों के लिए बनाई जा रही हैं। इन सेनाओं के पाबंदी लगाई जाए प्लीज। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमको देश चलाना है, तुमको देश चलाना है, हमारी मांग को पूरा कीजिए। तो दोस्तों, हमारे साथ थे ठाकुर सोमवीर सिंह, अलीगढ़ से कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जिन्होंने पूरी बात अपनी खुलकर रखी है, किस तरह से देश को एकजुट करना है, किस तरह से सेना का निस्तारीकरण करना है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।